दोस्तों, ट्रंप अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। एजुकेशनल सिस्टम पर इतना जबरदस्त जो है इंपैक्ट किया है ट्रंप ने आने के बाद। मतलब आप ये मान के चलिए कि एक व्यापारी जो होता है उसने अपनी व्यापारिक सोच को, उस थिंकिंग को इंपोज कर दिया है यूनिवर्सिटीज के ऊपर। आज डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं अमेरिका फर्स्ट, मतलब जो भी काम हो वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर का हो, या फिर टर्शरी सेक्टर का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस हो, हर चीज जो है वो आज अमेरिका के अंदर होनी चाहिए। तभी तो आप देखिए कि एप्पल जो कंपनी इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए जा रही थी, ट्रंप ने क्या कहा कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगानी है। कहां पर लगानी है? अमेरिका के अंदर लगानी है। तो ट्रंप की यह विचारधारा आज आ चुकी है कि जो भी काम हो वो कहां पर हो? अमेरिका के अंदर हो। ट्रंप को एलर्जी है किस चीज से? कि अमेरिका के अंदर कोई भी बाहरी नागरिक आकर वहां पर उनकी फैसिलिटीज को यूज करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज पूरे विश्व के अंदर जानी जाती है। भारत के अंदर भी कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि वहां से पढ़े हुए हैं। लेकिन हार्वर्ड का नाम खराब जो है वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है ट्रंप के कारण। लेकिन ट्रंप अकेले नहीं है इसके अंदर, एलन मस्क इसके अंदर बैकफुट पर हैं। एलन मस्क जो कि एक बिजनेस को रन करते हैं और वो हमेशा प्रॉफिट को तवज्जो देते हैं। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और पूंजीवादी देश के अंदर एक चीज हमेशा प्रायोरिटी पर होती है और वो है प्रॉफिट, कि हमेशा प्रॉफिट बुक करना है। चलिए विस्तार से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हार्वर्ड का कैंपस दिखाते हैं। ये उसका एंट्री गेट है और उसमें एंट्री लेने के लिए बहुत मशक्कत जो है वो करनी पड़ती है। सारे सब्जेक्ट्स यहां पर पढ़ाए जाते हैं, ह्यूमैनिटीज वगैरह हर फील्ड के सब्जेक्ट, हर एक्सपर्टीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ये उनके कुछ फेयरवेल प्रोग्राम्स वगैरह हैं यहां पर, ठीक है। ये उसका कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। पीछे देखिए आप लोग, एक फुटबॉल का मैदान बड़ा हुआ है। मतलब लोगों का सपना होता है कि हार्वर्ड के अंदर जाकर पढ़ाई करना है, लेकिन अब जो है वो हार्वर्ड के अंदर जाकर पढ़ाई करने का सपना हो सकता है कि वो सपना ही रह जाए जब तक कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप है। क्योंकि आज हार्वर्ड के अंदर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि विदेशी स्टूडेंट हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या है लगभग 7,000 के आसपास। और 7,000 ये टोटल जो नंबर है उसका 27% है। मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उसके 27% लोग स्टूडेंट्स आज विदेशों से पढ़ने के लिए आते हैं। और उनमें 7,000 लोगों में लगभग 800 स्टूडेंट, टोटल अगर नंबर देखें तो 788 है, 788 है, वो इंडियंस हैं। अब हो सकता है कि इंडियंस को वापस कहां पर आना पड़े? इंडिया के अंदर आना पड़े, क्योंकि वहां पर उनको बाहर निकाला जा रहा है। जो आदेश निकाला गया था उस आदेश को रद्द कर दिया गया है। पहले मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की थिंकिंग समझाता हूं कि आखिरकार वो व्यक्ति सोच क्या रहा है। देखिए क्या है, आज आपकी अहमियत कब हो सकती है, आप अपनी अहमियत को, इंपॉर्टेंस को कब बढ़ा सकते हो? जब कोई चीज बहुत डिमांड में हो और लोगों के वो चीज हाथ नहीं लगे। आज मान लीजिए कि मार्केट के अंदर एक मोबाइल फोन आया है नया, जिसकी बहुत जबरदस्त डिमांड है, लेकिन वो मोबाइल फोन केवल आपके पास में है और आप ये चाहते हो कि मैं अपने रिश्तेदारों को ही, अपने जो नॉन है उनको ही ये मोबाइल फोन दूं। तो दूसरे जो लोग हैं उस मोबाइल फोन को लेने के लिए बहुत उत्साहित होंगे और जैसी डिमांड इंक्रीज होगी आप क्या करेंगे? उस मोबाइल फोन की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। इस मोबाइल की कीमत 20,000 रुपए थी, आपने 1 लाख में बेचना शुरू किया और दूसरे लोगों ने क्या सोचा कि यार वाकई में 1 लाख का होगा, उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, तो मुनाफा कमाया ना। तो वैसे ही इंपॉर्टेंस जो है वो आज डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहते हैं। इनकी जो पॉलिसी है वो है अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका के जो नागरिक हैं पहले उनको वो अधिकार मिलना चाहिए जो कि अमेरिका के अंदर रहते हैं। अच्छी बात है, जैसे आज रिसेंटली देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्यास के लिए एक आदेश पारित किया था कि भारत जो है वो पहले भारतीयों के लिए है। लेकिन कोई भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, जिसे आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जितने भी विदेशी स्टूडेंट आज हार्वर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं उनको यहां से जाना पड़ेगा। लेकिन रीजन क्या है इसके पीछे, आप लोग जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि आखिरकार वहां पर ऐसा चल क्यों रहा है। अमेरिका के अंदर जितने भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं वो एक प्रोग्राम के तहत जाते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। ये जो पूरा प्रोग्राम है ये चलाया जाता है यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि आता है एक सब डिपार्टमेंट जिसका नाम है होमलैंड सिक्योरिटी। तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, DHS इसका नाम है, और उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया।
कि जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर्स प्रोग्राम सर्टिफिकेट के तहत यहां पर एडमिशन ले चुके हैं, अब उनको या तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा या फिर अपने देश लौटना पड़ेगा। तो मैंने पहले आपको भारतीयों का नंबर बताया 788। अब या तो उनको दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना पड़ेगा या उनको भारत में वापस आना पड़ेगा। लेकिन ये जो आदेश निकाला गया था, इस आदेश को क्या कर दिया गया है, इस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है अभी, यानी कि मैसाचुसेट्स जो वहां पर कोर्ट है ना, उसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब ये जो है सर्टिफिकेट, ये प्रोग्राम जो है वो वापस से रन करने लगा है, जिसको वहां के होम मिनिस्ट्री ने रद्द कर दिया था। अब बात ये है, रीजंस देखते हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है। जो सेक्रेटरी है क्रिस्टी नोएम, जो कि होमलैंड की क्या है, मतलब वहां का जो डिपार्टमेंट है, गृह मंत्रालय है, उसकी ये सेक्रेटरी है। तो ये कह रही है कि यहां पर बेसिकली कुछ अनहैपनिंग चल रहा था। और अनहैपनिंग क्या है, अनहैपनिंग इनके लिए क्या है कि यहां पर रहने वाले जो लोग थे वो एक्चुअली में जो चाइनीज कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, साथ ही में एंटी यहूदीज थे, इजराइल के खिलाफ थे, यहूदीज के खिलाफ थे, और ये बात इनको पसंद नहीं थी। इजराइल का यानी कि पैलेस्टाइन जो है उसका फ्लैग भी यहां पर फहराया गया था, और इसके अंदर लगभग 1000 जो स्टूडेंट्स थे उनको भी सस्पेंड किया गया था। लेकिन आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है वो सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि हार्वर्ड के अंदर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो वहां पर पढ़ते हुए जो फॉरेन स्टूडेंट हैं वो एंटी यहूदी जो विचारधारा है इसको स्प्रेड करते हैं, इसके बारे में मिसकंसेप्शन जो है वो फैलाते हैं। साथ ही के अंदर जो चाइना की कम्युनिस्ट विचारधारा है उसको वो प्रमोट करते हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, जो कि अमेरिका में नहीं चलेगा। इसी के चलते उन्होंने फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीजा को खत्म कर दिया। अब एक्चुअली में क्या है कि मैंने आपको शुरुआत में एक सर्टिफिकेट का नाम बताया था, वो है स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर्स प्रोग्राम। एक स्टूडेंट जब इसे सर्टिफिकेट हासिल करता है, इसके साथ में ही उसको F1 वीजा भी मिलता है, और F1 वीजा जो है वो स्टूडेंट्स को मिलता है ताकि वहां पर रहकर वो पढ़ाई कर सके और अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सके। और जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट होता है, या तो वो वहां पर जॉब करने लगता है या फिर भारत में वापस से लौटकर यहां पर कोई जॉब या बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है वो, या किसी कंपनी को ज्वाइन करता है। अब एक्चुअली में क्या है कि जो 68 यानी कि 6800 स्टूडेंट्स हैं वो पूरे फॉरेनर्स हैं, उसमें 788 इंडियंस हैं। अब उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, हाल ही में उस ऑर्डर को तो क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। अब एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि हार्वर्ड को जो टैक्स के अंदर एग्जम्प्ट मिली हुई थी, जो छूट मिली हुई थी, उसको भी खत्म कर दिया कि आज के बाद से कोई भी आपको टैक्स के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी या कोई भी छूट जो है वो नहीं दी जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से अमेरिका को अमेरिकन के लिए बनाना चाहते हैं। आज वहां की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। अब इसके अपोजिट के अंदर चाइना क्या कहता है, चाइना का कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की एजुकेशन पॉलिसी को और साथ ही में यूनिवर्सिटीज को तबाह कर देंगे। अमेरिका के अंदर ही और कई पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं कि जब यहां पर पैलेस्टाइन का फ्लैग जो है वो यहां पर फहराया जा रहा है तो ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्टूडेंट जो है वो अपना वहां पर विचारधारा रखते हैं, अपने व्यूज रखते हैं, अपने पॉइंट्स रखते हैं, इसमें क्या गलत बात है। अगर मान लीजिए कि कोई किसी विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है तो आप उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको कैसे रोक सकते हैं, आप उसकी मेंटलिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये उन लोगों का कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कदम उठाया है इससे यूनिवर्सिटीज के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ेगा। आज मुझे एक बात बताइए कि इंडिया से बहुत सारे लोग हार्वर्ड के अंदर पढ़ने के लिए जाएंगे, अब आगे से वो सोचेंगे कि यार कल को चले गए पढ़ने के लिए, वापस से वहां पे निकाल दिए जाएंगे, तो वो हो सकता है कि हार्वर्ड में जाए ही ना पढ़ने के लिए। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आगे आने वाले समय में जो हार्वर्ड के प्रोग्राम्स हैं, ह्यूमैनिटीज के जो कोर्सेज हैं, उसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा कि यार वहां पर तो कम्युनिज्म जो है वो सिखाया जाता है, वहां पर तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वहां पर तो एंटी चाइना ऐसे कैंपेन चलते हैं, पैलेस्टाइन का फ्लैग जो है वहां पर, तो वो पढ़ने के लिए जाते हैं या ये सब कुछ करने के लिए जाते हैं। इसीलिए क्या होगा कि धीरे धीरे इसकी रेपुटेशन जो है वो डाउनफॉल की तरफ होती चली जाएगी। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसको $400 मिलियन का जो ग्रांट मिला था, ट्रंप ने उसको भी रोक दिया कि वो ग्रांट जो है वो नहीं मिलना चाहिए। आज जैसे भारत के अंदर जैसे BHU है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आज भारत के पास में, DU है,
दिल्ली यूनिवर्सिटी है। आज वहां पर भी कैंपेन चलते हैं, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत चलते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ रहे हैं उनको हम लोग बाहर निकाल दें। आज इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा टिपिकल है और बड़ा दुरुस्त है। आप अगर कंपेयर करेंगे किसी दूसरे कंट्री के एजुकेशनल सिस्टम से, तो इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम उनसे कहीं बेहतर है। वो तो क्या है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम जो है हमारे घर के अंदर जो चीज होती है ना उसको पहचानते नहीं है। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। हमको दूसरों का एजुकेशनल सिस्टम ज्यादा अच्छा लगता है कि यार अमेरिका में ये चल रहा है, जर्मनी में ये चल रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या चल रहा है वो हमको पता। आज डीयू से जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अच्छी जगह पर जाते हैं। आज हमारी आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, वहां से जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो आज नासा के अंदर जॉब करते हैं, गूगल के अंदर चलाते हैं, लेकिन वो इंडिया के अंदर अच्छा उनको पैकेज नहीं मिल पाता है। तो इंडिया का, अब वो तो इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम से तो पढ़ के गए हैं ना। बात यह है अपॉर्चुनिटी की। आगे आने वाले समय में अगर अपॉर्चुनिटीज बड़ी क्रिएट होंगी तो उनको ब्रेन ड्रेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाएगी अमेरिका के लिए कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, है ना, मतलब अमेरिका के अंदर तो जो यानी कि बहुत अच्छा जो दिमाग जा रहा था वो अब जाना छोड़ देगा। ब्रेन ड्रेन होना कम हो जाएगा। हमारे इंडिया के लिए भी अच्छी बात होगी, लेकिन जो 788 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कदम उठाया है वो वाकई में सही है कि नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज जो है, जो कि बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं, उनके ऊपर एक गहरा इंपैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज अब 175 डेज का बनने जा रहा है। इसीलिए आज से हमारे इस कोर्स के ऊपर डिस्काउंट शुरू हो चुका है और 31 मई तक ये डिस्काउंट रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करिए। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए वैसे काम भी आपको करने पड़ेंगे। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं दूसरी जगह एंगेज है तो आप कैसे फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं, और यही आपकी असफलता का कारण है। मैं चाहता हूं कि आप पोर्नोग्राफी देखना बंद करें। आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमारे टेक्निक्स को यूज करें। मैंने 75 टेक्निक्स बताई हैं। उन टेक्निक्स पर अगर आप फोकस करेंगे और आप डिटरमाइन करेंगे कि मुझे नहीं देखना है और मैं इन टेक्निक्स को फॉलो करूंगा, 75 रियल स्टोरीज मैंने बताई कि वाकई में लोगों के साथ में क्या क्या हुआ है, तो आप लोग जरूर जो है इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, यहां पर मैं डेली शॉर्ट्स जो है वो सेंड करता हूं जियोपॉलिटिक्स के, आप उसको जरूर देखा करो। साथ ही के अंदर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पर अपना मैसेज जो है वो छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।